हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एड्रिनल ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आपको बताया था कि वो हमारे कहाँ होता है, तो नेक वाले रीजन में होता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर रही थी। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बीमारी हो रही थी जिसको बोल रहे थे हम लोग ग्वाइटर, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी के कारण हो रही थी। आपने सुना होगा कि जिनकी उम्र 45-50 ईयर हो गए हैं वो थायराइड 75, 125, 100 पावर का क्या मेडिसिन को लेते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपनी थायराइड ग्लैंड को लेकर के परेशान हैं, इसलिए वो डॉक्टर ने उन्हें थायरॉक्स थायराइड की गोली खाने को दिया है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एड्रिनल ग्लैंड। तो जानिए एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, पेयर में होता है। कहाँ पेयर में होता है, यानी कि नंबर कितना होगा, 1 पेयर, यानी कि 2 होगा। पेयर 1 पेयर, पेयर मतलब 1 है ना, पेयर माने जोड़ा, तो एक जोड़ा होगा। ये बेसिकली कहाँ होता है, आपके इच किडनी के टॉप पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, किडनी है। ये क्या है, आपका किडनी है। और किडनी के टॉप पोर्शन पे देख रहे हैं इस प्रकार का ग्लैंड है, जिस ग्लैंड को अपन लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। कहाँ होता है, इच किडनी के टॉप पोजीशन पे, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश किया हूं आपको। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स। ये क्या, कितने हार्मोन को निकालते हैं, 2 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। पहला हार्मोन क्या है, एड्रिनलिन। दूसरा हार्मोन क्या है, नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनल को हार्मोन को बोलते हैं इपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं, इपिनेफ्रिन। और नॉर एड्रिनलिन को हार्मोन को बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन। अब बेसिकली स्टैंडर्ड क्लास में आप पढ़ेंगे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को मिलाकर बोलते हैं कैटेकोलामाइन्स, जो कि आपको करना नहीं है, वो स्टैंडर्ड क्लास में बताया जाएगा। आप बेसिकली यहां याद रखिए कि 2 हार्मोन निकलता है, एक एड्रिनलिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉर एड्रिनलिन जिसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, नेक्स्ट है एड्रिनलिन हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड एफएफ। एफएफ, एफएफ का मतलब फ्लाइट एंड फाइट, फाइट एंड फ्लाइट। देखिए बेसिकली एड्रिनली एक कंडीशन में होता है। एक बेसिकली जैसे कि आप सपोज दैट आप रात के 12 बजे आप किसी कारणवश से घर जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, किसी वजह से आप अकेले हैं, सुनसान जगह दिखा, आपके एक आवारा कुत्ते ने आपके पीछा कर लिया, तो वहां पे आपके पास कंडीशन है कि कुत्ता मुझे काट लेगा या तो मैं कुत्ते के साथ लड़ जाऊंगा। तो आप वहां पे क्या करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं कि मैं कुत्ते को देख के क्या कर पाऊं, आओ फ्लाइट हो जाऊं, भाग जाऊं, दूर से चल जाऊं। तो वैसे कंडीशन में या फिर जोरों से किसी के साथ वार हो रही है, लड़ाई हो गई रही है, इमरजेंसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बेसिकली यहाँ एड्रिनलिन हार्मोन आल्सो कॉल्ड एफ मतलब फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। तो को पूछेगा इमरजेंसी हार्मोन से कौन है, तो आप बोलेंगे एड्रिनलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन कौन है, एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये करता क्या है, देखिए ये बेसिकली आपकी ब्रीथिंग रेट सेंटर ब्रेन, यानी कि जो आपका मेडुला वाला पोर्शन है ब्रीथिंग सेंटर का, उसमें क्या करेगा, यानी कि जो मेडुला के पास जो पॉन्स वाला है रीजन, इस रीजन में क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा और आपकी ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरे में मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, अरे आपने देखा होगा ना, देखे मूवी लॉस एंजलिस, आपने देखा है, दम मारो दम लुट जाए गम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्ण हरे राम। बेसिकली क्या था उसमें कमाल था भाई, एड्रिनलिन हार्मोन का कमाल था, है ना। मैं बता दूं आपको, आप जा रहे हैं कि आप कोई आपका कुछ प्रोग्राम है स्कूल में, कॉलेज में, जिसमें आप पार्टिसिपेट ले रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मुझे इसको हर हालत में वॉर्न करना है, जितना है, आप क्या कीजिए, एड्रिनलिन हार्मोन का इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा
आपका लेवल, हार्मोन का लेवल एकदम से टॉप लेवल पर रहेगा और आप वहां क्या हो जाएंगे, बर्न कर जाएंगे। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, इसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट भी है। तो लोग इसका इस्तेमाल जिम में, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, वो तो इंजेक्शन के तौर पर लेते हैं, जिसको आप लोग स्टेरॉइड्स वगैरह बोल देते हैं, गुड परफॉर्मेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली सब अच्छी चीज नहीं है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हार्मोन ये इन्वॉल्व होता है। हार्ट बीट, किसी आदमी को हार्ट बीट को बढ़ाना है, लो हो गया है ना, तो वहां भी इस्तेमाल करता है। लिवर में ग्लाइकोजन, लिवर में क्या करेगा ये, ग्लाइकोजन यानी कि क्या करेगा लिवर में से करेगी ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, यानी कि एनर्जी के सप्लाई में भी ये काम करेगा। सोचिए ये एड्रेनलिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैनक्रियाज के बारे में। अब क्या है हमारे पास, पैनक्रियाज। ध्यान से देखिएगा क्या है पैनक्रियाज। इसका लोकेशन कहाँ है जी, तो मैं आपको बताता हूं लोकेशन कहाँ है। पैनक्रियाज दिखता कहाँ है, ये आपके रीजन ऑफ डुओडेनम के पास होता है। सर डायग्राम से बताइए मुझे, देखिएगा ध्यान से। ये आपका स्टोमक वाली रीजन है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा ये आया यहाँ पे, तो लिफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, लिफ लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये आपका स्टोमक हो गया, इसोफेगस वाले रीजन हो गया, ये आपकी डुओडेनम वाली हो गया, और ये आपकी क्या होगी, पैनक्रियाज वाली रीजन हो गई, पैनक्रियाज वाली। ठीक है, तो रीजन ऑफ डुओडेनम, हेड ऑफ डुओडेनम, जो डुओडेनम सी से पेड़ देख रहे हैं, नहीं सॉरी सी से पेड़ नहीं बल्कि यू से पेड़ आप देख पा रहे हैं, तो यू से पेड़ में क्या होगा कि डुओडेनम यहाँ पे के पास लटका अटैच रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को बहुत सारा नाम है। देखिएगा पैनक्रियाज को क्या क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैनक्रियाज को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज द इंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज को बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को बोलते हैं मीजोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज को ही बोलते हैं हम लोग कंपोजिट ग्लैंड। और यही नहीं, अभी और सुनिए, पैनक्रियाज को ही बोलते हैं कौन सा ग्लैंड, ड्यूल ग्लैंड। आप समझ सकते हैं कि पैनक्रियाज को कितना नाम है। ऑल आर पैनक्रियाज का नेचर होता है। देखिए सोचिए, तो डोंट कंफ्यूज इंडोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज, मिक्स्ड ग्लैंड पैनक्रियाज, हेटेरोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज, मीजोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज, कंपोजिट ग्लैंड पैनक्रियाज, ड्यूल ग्लैंड पैनक्रियाज। आप समझ सकते हैं, है ना। तो इतना सारा मैं लिखा दिया। अब क्या करता है पैनक्रियाज, जो समझते हैं यहाँ पे, है ना। बेसिकली पैनक्रियाज से क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा पैनक्रियाज सबको पता है सर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, चलिए ठीक है, मान लिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो अटैच होता है कहां से, वही बता दिए। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं। देखिए मैं ये बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह के सेल्स होंगे, कुछ इस तरह के सेल्स होंगे, है ना, कुछ इस तरह के सेल्स होंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक अल्फा सेल्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक अल्फा सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल्स होते हैं, और एक डेल्टा सेल्स होते हैं। एक और मैं दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, हाँ डेल्टा सेल्स। क्या बोलते हैं, डेल्टा सेल्स। सही, तो पैनक्रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। अरे अगर यही पैनक्रियाज नहीं रहेगा तो आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन का मैन्युफैक्चर कौन करेगा। आपके अंदर जितना भी तरह का जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, कहां से निकलेगा, प्रॉपर फूड का डाइजेशन कहां होगा। तो 3 तरह का सेल, अल्फा वाली, बीटा वाली और डेल्टा वाली।
गुड गुड। अल्फा वाली, बीटा वाली और डेल्टा वाली। अल्फा सेल क्या करेगा? तो अल्फा सेल सीक्रेट्स, देखिएगा, अल्फा सेल सीक्रेट करता है कौन हार्मोन को? ग्लूकागोन को। क्या करता है? ग्लूकागोन को। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन को। सर बीटा सेल क्या करता है? बीटा सेल बेसिकली इंसुलिन को निकालता है। क्या करता है? इंसुलिन को निकालता है। और डेल्टा सेल क्या करता है? ये बेसिकली सोमैटोस्टैटिन का काम करता है, मतलब दोनों को बैलेंस करने का काम करता है कौन? डेल्टा सेल। सर इसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं? वाई पैनक्रियाज इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? ध्यान दीजिएगा, पैनक्रियाज को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं? देखिए, क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैनक्रियाज का कुछ सेल जो होते हैं हार्मोन्स को निकालते हैं, कुछ सेल्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और कुछ पैनक्रियाटिक जूस को निकालते हैं, यानी कि पैनक्रियाटिक इंजाइम्स को निकालते हैं, लाइपेज वगैरह जो भी है वो निकालते हैं। इसलिए पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है सर, इंसुलिन का रहेगा ज्यादा हो गया तो? अरे आपने सुना होगा ना, आपने तो सुना होगा ग्लाइकोजेनेस सुना होगा, डायबिटीज सुना होगा, डायबिटीज मेलाइटस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डायबिटीज मेलाइटस। क्या है? डायबिटीज मेलाइटस किसके लिए जिम्मेवार है? इंसुलिन इसका जिम्मेवार है ना। अब इसी में देखिएगा, अब इसी में किसी आदमी को क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया। मैं देख देता हूं, देखिए, हाई सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन ज्यादा सेक्रेशन हो गया, ज्यादा अमाउंट में, तो क्या बोलेंगे? हाइपो नहीं, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है। और एक होता है लो सेक्रेशन, कम सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन का, तो क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। सोचिए यार कितना इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाज, है ना, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा इसको पैनक्रियाज को। तो पैनक्रियाज को क्या कहा है? रीजन ऑफ डुओडेनम वाली, हेड ऑफ डुओडेनम। ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट है, बीच में ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट है, डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट है। इसी में क्या है? 3 तरह का सेल है, अल्फा वाली, बीटा वाली और डेल्टा वाली। अल्फा सेल सेक्रेट किया ग्लूकागोन हार्मोन को, बीटा सेल किया इंसुलिन हार्मोन को, और डेल्टा सोमैटोस्टैटिन को निकाला। ठीक है, इसका बहुत सारा नाम बता दिया मैं, इंडो, एक्सो, मिक्स, हेट्रो, मीजो, कंपोजिट, ड्यूल। इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी निकाल रहा है। फिर मैंने बताया कि डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटीज इंसिपिडस में, तो वो हाई लेवल का हो गया है, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन हाई सेक्रेशन हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिया, और लो सेक्रेशन होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया। बताइए समझ में आया या नहीं आया पैनक्रियाज? तो ये दूसरा क्या था? इंडोक्राइन ग्लैंड था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? Why pituitary gland is called master gland? Because functioning यानी कि कंट्रोल ऑफ ऑल ग्लैंड, सारे ग्लैंड को यही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये क्या करता है? 2 तरह का हार्मोन को निकालता है। क्या करता है? मास्टर ग्लैंड रिलीज जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी इंसान में जीएच का ज्यादा अमाउंट सेक्रेशन हो गया, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेशन हो गया, लिखेंगे पॉइंट इफ सेक्रेशन ऑफ GH इज हाई, मतलब किसी आदमी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग एक्रोमेगली। क्या बोलेंगे? एक्रोमिगली, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग गाइगेनेटिज्म। क्या बोलते हैं? गाइगेनेटिज्म, यानी कि वो आदमी खल्ली जैसा पहलवान हो जाएगा। आपने देखा होगा ना खल्ली को WWE में,
वो क्या, उनकी जो है ना, वो उनकी बॉडी जो हाइट देख रहे हैं, आई थिंक अप्रॉक्स 7 फीट से ऊपर ही है ना। 6 फीट तो नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन उनका हाइट क्या है, हाई है। तो उसमें क्यों है, वो अफेक्टेड है इनसे, एक्रोमेगली गैगनेटिज्म। उनका देखिएगा जाओ, देखिएगा सामने वाला, आप देखिएगा तो निकला हुआ नहीं दिखेगा आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका बचपन में जीएच का हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा हो गया, है ना। फिर देखिएगा इफ सेक्रेशन ऑफ जीएच इज लो, अगर मान ली किसी इंसान में क्या हो गया, जीएच हार्मोन का लो हो गया, तो आदमी क्या होगा, वो आदमी हो जाएगा ड्वार्फिज्म। क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, यानी कि जिसको बोलते हैं मिड गिट। क्या बोलते हैं, मिड गिट। अरे आपने देखा होगा बौने, सर्कस में जितने भी बौने होते हैं सारे मिड गिट होते हैं, ड्वार्फिज्म होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन क्या हो गया, लो हुआ। लो होने से क्या हो गया, वो आदमी का हाइट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया, तो आदमी क्या हो गया, ड्वार्फिज्म हो गया, मिड गिट हो गया, है ना। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गैगनेटिज्म में हाइट क्या होता है, इंक्रीज, है ना। हाइट इंक्रीज किस में होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हैशटैग में, हाइट इंक्रीज इन गैगनेटिज्म, है ना। और हाइट क्या होगा, डिक्रीज नहीं, हाइट लो। ऐसा थोड़ी है कि हाइट अप डाउन, नहीं, बल्कि कम सेक्रेशन हुआ उनका, हाइट लो यानी कि स्मॉल, छोटा हाइट, तो उनको क्या होगा, मिडगिट या ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर इसमें बात करेंगे तो बहुत सारा है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस तरह का दिखना नहीं की कोशिश करता हूं मैं, हाँ ठीक है। देखिए एक होता है पिट्यूटरी, तो आपका क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें दो पोर्शन होता है, एक एंटेरियर वाली होती है, दूसरा पोस्टेरियर वाली होती है। क्या होता है, एंटेरियर, और दूसरा क्या होता है, पोस्टेरियर। तो इससे क्या होता है, दो हार्मोन निकलता है, एक एफएसएच निकलता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या निकलता है, इसी से निकलता है एलएच, दूसरा एलएच और एफएस। एलएच क्या करेगा, मेल में जाकर के क्या करेगा, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एलएच क्या करेगा, मेल में जाकर के टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाएगा। और एफएसएच क्या करेगा, गर्ल्स में, महिलाओं में क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इस्तेमाल करेगा, फॉलिकल बनाएगा। एफएसएच का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, मेल में जाकर के टेस्टिस पर काम करेगा, महिलाओं में एफएसएच क्या करेगा, ओवरी पे जाके काम करेगा, वहां पे फॉलिकल बनाएगा, तब जाकर उन लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। तो बेसिकली ये रहा कुछ क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मेल का इंडोक्राइन ग्लैंड वाले पोर्शन, टेस्टिस और ओवरी देखेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, गोनाड्स। क्या है, गोनाड्स में क्या, मेल में गोनाड्स क्या है जी, सबको पता है, मेल में गोनाड्स है टेस्टिस, जबकि फीमेल में गोनाड्स क्या है, ओवरी। क्या है, फीमेल में गोनाड्स क्या है, ओवरी। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग टेस्टिस और ओवरी के बारे में, ठीक है। एक तरफ मैं लिखता हूं टेस्टिस, ताकि कंपैरिजन भी होता जाएगा और समझ में भी आता जाएगा, ठीक। आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। एक तरफ टेस्टिस लिखा, एक तरफ ओवरी। टेस्टिस जो होता है मेल का क्या होता है, पीएमएस। अब क्या है पीएमएस का सर, लिख लीजिए, प्राइमरी सेक्स हार्मोन कौन निकालता है, प्राइमरी सेक्सुअल ग्लैंड बोलते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ग्लैंड लिख लीजिए, है ना। पीएम प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गन होता है, लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी लिख सकते हैं, पीएमओ, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ओके। तो मेल में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। आगे मेल का देख लेते हैं, सब फीमेल का देखिए एक करके, ठीक है। मेल में टेस्टिस कहाँ होता है, लोकेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, नो, मैं सिर्फ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ। गोनाड्स आपका है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ कोई मकसद नहीं है, रिप्रोडक्शन चलेगा लाइव हमारा,
अभी थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद शुरू करेंगे अपन लोग जेनेटिक्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा। हेरिडिटी पढ़ेंगे हम लोग, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मेंडल्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेंटमेंट, लॉ ऑफ सेक्रेशन वगैरह पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मेंडल ने प्रयोग किस पर किया, कब किया, है ना, कौन कौन सा कैरेक्टर दिया, उसमें से कौन डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था। फिर देखेंगे हम लोग मेंडल ने प्लांट सीड का शेप क्या लिया था, सीड कलर क्या लिया, पोड शेप क्या लिया, पोड का कलर क्या लिया, फ्लावर का पोजीशन क्या था, स्टेम का हाइट क्या था। ये सब सारा का सारा पढ़ेंगे हम लोग किसमें, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, हेरिडिटी में। फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इसमें, ब्लड ग्रुप रिलेशन का पढ़ेंगे हम लोग, क्रॉस करवाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस नहीं करेंगे। फिर सबका जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे, फिर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे कि हाँ जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद वही चैप्टर शुरू करूंगा। तो सर देखिए हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं। गुनार्ड्स लोकेशन कहाँ है, इनसाइड द स्क्रोटम, इनसाइड द स्क्रोटम। ये स्क्रोटम बैग लाइक का स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, टेस्टिस लाई रहता है। ओके ठीक है। क्या करता है, पेयर में होता है कि सिंगल में, पेयर इन होता है, पेयर जोड़ा में होता है। ठीक है, जोड़ा का जैसे का जो पेयर था उसमें 2 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या करता है, सीक्रेट कौन सा हार्मोन करता है, सीक्रेट्स करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। यही इंसान के रहने से क्या होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, लड़का को लड़की के प्रति, लड़की को लड़का के प्रति, है ना, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें हार्मोन्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो ये हो गया आपका टेस्टिस के बारे में। ओवरी के बारे में लिखेंगे, ओवरी ये भी लिख लीजिए, पीएमओ, ये भी क्या है, पीएम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पीएमएसओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पीएसओ लिख लीजिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। शॉर्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी मेल में, सॉरी फीमेल में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसमें, फीमेल है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का है। ओके ठीक है। ये कहाँ होता है, ओवरी कहाँ दिखता है, लोकेशन इन पेल्विक रीजन, कहां से, इन पेल्विक रीजन बोल सकते हैं, ओवरी का एब्डोमिनल रीजन में बोलिए, पेल्विक रीजन से अच्छा क्या रहेगा, इन एब्डोमिनल रीजन में, पेडू जिसको नाभिक के नीचे, इन एब्डोमिनल रीजन में रहेगा। ठीक है, ये भी क्या होता है, पेयर में ही होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी सीक्रेट्स करता है 2 हार्मोन को, सीक्रेट्स 2 हार्मोन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन देखिए यही जो है गर्ल्स को गर्ल्स बनाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है महिलाओं में, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, एक फीमेल का जो कैरेक्टर है वो शो करना, है ना, ये सारा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ, लिख लीजिए, फॉर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जैसे हम लोगों में स्पर्म था तो उन लोगों में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड मेंटेन क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उन लोगों में भी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंटेन करना है, मेंटेन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, किसमें, महिलाओं में, है ना। अब कहेगा सर इसमें फिर कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, वो सब बात करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज खत्म होता है। क्या हुआ चैप्टर हुआ द इंड। द इंड होने के बाद कौन आती है, प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की आती है चंपा, है ना। ये चैप्टर क्या हो गया, डन हो गया। बहुत दिन लग चला, आई थिंक लेक्चर नंबर 10 था, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को लेके मिलेंगे, जेनेटिक्स शुरू करेंगे, वही सीक्वेंस से पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस से चलता आ रहा हमारा लेक्चर। तो लगातार बने रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।